हे व्हाट्स अप यू गाइस, अमित हियर। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ स्कॉट मैक्लेओड के अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स इस बुक के बारे में। अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स इस बुक को कैटेगराइज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, क्योंकि प्राइमरीली एक एकेडमिक टेक्स्ट भी है, एक ग्राफिक नॉवेल भी है, एक कॉमिक बुक भी है और एक पीस ऑफ लिटरेचर भी है। इसमें स्कॉट मैक्लेओड ने कॉमिक बुक इंडस्ट्री जो है या फिर कॉमिक्स मीडियम जो है प्राइमरीली उसको एक्सप्लेन किया है, उसकी जो हिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस किया है, और कॉमिक बुक्स की मैजिक जो है इस मीडियम की और वो सुपेरियर क्यों है बाकी के लिटरेरी मीडियम से, इसके बारे में स्कॉट मैक्लेओड डिस्कस करते हैं। तो स्कॉट मैक्लेओड जो है वो एक कॉमिक बुक क्रिएटर है, कॉमिक बुक आर्टिस्ट है, पर साथ ही में एक कॉमिक बुक थियरिस्ट भी है। क्या हुआ था कि 80s जो थी वो कॉमिक बुक इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट रही है, क्योंकि 80s में बहुत सी आइकॉनिक, मैच्योर और बेंचमार्क सेट करने वाली कॉमिक बुक्स आई थी उस टाइम पे, और जो ब्रिटिश और अमेरिकन ऑथर्स ने लाई थी, जैसे कि एलन मूर है, नील गेमन है, ग्रांट मॉरिसन है या फिर आर्ट स्पीगलमन है। इन सब ने इंडस्ट्री में एक नया टर्न लाया था उस टाइम पे। और अब तक गोल्डन और सिल्वर एज में क्या हुआ था कि कॉमिक्स को एक किड्स कंटेंट या चाइल्डिश कंटेंट या फिर एक रिडिक्यूल था इस पूरे मीडियम के पीछे कि ये छोटे बच्चों की चीज़ें हैं। बट 80s में जो कुछ भी हुआ उसके बाद इस मीडियम को एक अलग डायरेक्शन मिल गई, इसकी एक अलग आइडेंटिटी बनने लगी, और ऐसे टाइम पे अंडरस्टैंडिंग कॉमिक्स जैसी एक बुक आना काफ़ी इम्पोर्टेंट था। तो 1993 में ये बुक पब्लिश की स्कॉट मैक्लेओड ने। इसमें उन्होंने क्या किया है कि कॉमिक बुक जो मीडियम है, सीक्वेंशियल आर्ट जो मीडियम है, उसकी पावर जो है और उसकी वर्किंग जो है उसके बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और 60s में विल आइजनर ने ऐसी एक तरीके की एक बुक लिखी थी, पर वो पूरी तरीके से टेक्स्ट में लिखी थी उन्होंने। तो उसमें क्या होता है कि वो बहुत बोरिंग लग सकती है किसी को, और अगर आप किसी मीडियम को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको उसको उस मीडियम से में ही एक्सप्लेन करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट मूवीज़, आई शुड एक्सप्लेन दैट इन अ मूवी फॉर्मेट। तो अगर कॉमिक्स को आपको एक्सप्लेन करना है तो आपको कॉमिक बुक फॉर्मेट ही यूज़ करना चाहिए, और स्कॉट मैक्लेओड ने वही किया। और ये बुक बिल्कुल भी एकेडमिक नहीं लगती, क्योंकि बहुत ही विटी, फनी और मतलब ना एक कन्वर्सेशन लगता है, एक डायलॉग लगता है रीडर के साथ ये बुक। तो शुरुआत में क्या होता है कि स्कॉट मैक्लेओड फर्स्ट चैप्टर में कॉमिक्स ये क्या चीज़ है, कैसे हम कॉमिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने जो भी हमारी हिस्टोरिकल जो भी केव पेंटिंग्स है या फिर कुछ इजिप्शियन हीरोग्लिफ्स है या कुछ मायन या फिर मेक्सिकन कुछ आर्ट वर्क्स है, उनके बारे में बात की है। बट वो सिर्फ उनमें मतलब उस आर्ट में और सीक्वेंशियल आर्ट में क्या फ़र्क है ये उन्होंने बताया, हम उन्हें कॉमिक्स क्यों नहीं कह सकते। तो इसमें वो बताते हैं कि जो बाया टेपेस्ट्री है जो 11th सेंचुरी में बनी थी, वो पहली कॉमिक बुक हम उसे कह सकते हैं, क्योंकि उसमें टेक्स्ट भी है, वो सीक्वेंशियल भी है। तो सीक्वेंशियल आर्ट इस वर्ड को, इस टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करने के लिए वो पूरा चैप्टर डेडिकेट करते हैं पहला, और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने किया है। फॉर एग्जांपल ये कुछ पिक्चर्स है, ये सिर्फ पिक्चर्स है, सिर्फ कार्टून्स है, ठीक है। अभी मैं और एक सीरीज ऑफ पिक्चर्स यहाँ पे डाल दूंगा, बस सेकंड पिक्चर्स, अभी एक कॉमिक्स बन जाती है, एक सीक्वेंशियल आर्ट बन जाता है। और इन दोनों की स्पेस जो है उसको गटर स्पेस कहा जाता है। कॉमिक बुक्स में जो गटर स्पेस जो रहती है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहती है, और वही कॉमिक बुक मीडियम की, सीक्वेंशियल आर्ट मीडियम की सबसे पावरफुल टूल है। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से स्कॉट मैक्लेओड ने एक्सप्लेन किया है, क्योंकि ये जो गटर स्पेस जो है वो आपकी खुद की, मतलब रीडर की वो स्पेस है, और रीडर जितना पावरफुली इमेजिन कर सकता है उतनी पावरफुल वो स्टोरी, उतनी यूनिक वो स्टोरी बन जाती है। वो बहुत ही बढ़िया तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। जब आप इस बुक को पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा। और नेक्स्ट जो चीज़ है कि हमारा जो परसेप्शन है, इसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ों के बारे में बात की है, ह्यूमन परसेप्शन, लिंग्विस्टिक स्टडी और ह्यूमन साइकोलॉजी। हम किस तरीके से पिक्चर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, किस तरीके से हमारा ब्रेन काम करता है, और
किस तरीके से हमारा ब्रेन फिलअप करता है बहुत सी चीज़ों को, ये उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। मैं सब चीज़ ऐसे ही बता नहीं सकता क्योंकि एक एकेडमिक टेक्स्ट है, बट आप इसे मतलब एक चीज़ तो मैं कहूँगा, जैसे यहाँ पे नील गेमन ने कहा है यू मस्ट रीड दिस बुक। अगर आप फैनेटिक है, कॉमिक बुक फैनेटिक है, कॉमिक बुक लवर है, तो आपके रैक पे, आपके बुक शेल्फ पे ये बुक चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो है, उन्होंने सिर्फ वेस्टर्न कॉमिक्स के बारे में बात नहीं की है, तो कॉमिक्स या सिक्वेंशियल आर्ट, इसमें वो एक अम्ब्रेला टर्म है ये, तो उन्होंने मांगा मानवा इसके बारे में भी बात की है। और प्राइमरीली उन्होंने ओसामू तेजुका के आर्ट को लिया है, इसमें उनकी स्टोरीज़ को लिया है। बुद्धा की बहुत से पैनल्स उन्होंने इस बुक में यूज़ किए हैं कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से वो वेस्टर्न कॉमिक्स और ईस्टर्न कॉमिक्स, इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो एक मतलब कि यूनिक क्या चीज़ मांगा को यूनिक बनाती है और क्या चीज़ कॉमिक को यूनिक बनाती है, वो बहुत ही टू द पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया है और वो पार्ट भी मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। इसी के बाद उन्होंने बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट जो है, एक उन्होंने एक ट्रायंगल डेवलप किया है, वो थियोरिस्ट है, तो उनकी अलग अलग थियोरी उन्होंने इसमें बताई है। तो एक ट्रायंगल उन्होंने डेवलप किया है और उस ट्रायंगल में उन्होंने बहुत जैक कर्बी, स्टैन ली, आर्ट स्पीगलमैन, इन सबको बिठाया है, या फिर बोन वगैरह, ये जो कॉमिक्स है बहुत सारी, उनके जो भी आर्टिस्ट है, इनके आर्ट को उन्होंने फिट किया है। और रियलिज़म और कि अभी ये बहुत टर्मिनोलॉजी है जो मैं अभी बता नहीं सकता। इस बुक के कुछ कुछ पार्ट जो है वो मुझे खुद को भी अभी तक कुछ समझे नहीं, क्योंकि मैं एक कार्टूनिस्ट या फिर कॉमिक बुक एकेडमिशियन तो हूँ नहीं, ठीक है। पर हाँ, उस ट्रायंगल में उन्होंने पूरी इंडस्ट्री के हर एक चीज़ को डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है, तो वो पार्ट भी मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। और ये तो सिर्फ एक रीडर पर्सपेक्टिव से उन्होंने, मतलब कि रीडर्स के लिए ये बुक लिखी है, कॉमिक बुक रीडर्स या फिर एस्पायरिंग कॉमिक बुक क्रिएटर्स, उनके लिए ये बुक है। पर इसके बाद उन्होंने और एक बुक लिखी जो 2000 में पब्लिश हुई थी, री इन्वेंटिंग कॉमिक्स, और उसके बाद 2006 में उन्होंने मेकिंग कॉमिक्स ऐसी एक बुक लिखी थी। पर ये बाकी की लेटर 2 बुक्स जो है वो क्रिएटर्स के लिए है, वो रीडर्स के लिए नहीं है, बट वो भी हम लोग पढ़ सकते हैं, वो भी काफ़ी फिनोमिनल बुक्स हैं। तो बस एंड में इतना ही कहूँगा, आपको इस बुक को डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जो पर्सपेक्टिव है, मतलब कि एक पूरा आपका जो पर्सपेक्टिव है, जो जिस तरीके से आप सीक्वेंशियल आर्ट मीडियम को देखते हैं और उसकी जो पावर है, उसका जो एनिग्मा है, वो कितना बड़ा है और कितना मतलब कि आपको कंफ्यूज कर सकता है, यह आपको इस बुक से पता चल जाएगा। मतलब कि ट्रूली बॉन्कर्स बुक है, बहुत बढ़िया बुक है। और ये सच में एक साइकोलॉजिकल राइड है ये बुक, आपको डेफिनेटली इसको पढ़ना चाहिए। बस इतना ही कहूँगा, मिलूँगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।